बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इन मैन। इंसानों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर या दो तरह के सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। वन ऑफ देम इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर वन इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें एक तो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में मटेरियल्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। एंड सेकंड वन इज द पंप। जो हार्ट है हमारा दैट इज द पंपिंग ऑर्गन और यह डबल पंप के तौर पर एक्ट करता है कि एक ही वक्त में दो दफ़ा ब्लड जो है वो रिसीव करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दैट आर द ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू ब्लड जो है वो सारी बॉडी में मूव करता है, हार्ट से अवे जाता है और वापस हार्ट में आता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी होता है बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज एंड वेन्स। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल से मिलकर बना हुआ है जो लिम्फ को, जो कि बॉडी फ्लूइड से कुछ चीज़ें लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है वापस सर्कुलेटरी सिस्टम तक। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और स्पेशली सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स। एक नॉर्मल या हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 1/12 ऑफ इट्स बॉडी वेट वो होता है ब्लड, और ये मीडियम है जिसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स एटसेट्रा, और इन्हें ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। और हमारा ब्लड जो है उसके भी दो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। वन ऑफ देम इज द ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड पोर्शन है और 55% होता है बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे ब्लड में दैट आर द सेल्स और सेल लाइक बॉडीज। ये हमारे ब्लड में 45% होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स हैं जो कि सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा ब्लड प्लाज्मा जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा जो है 90% तो वाटर है इसमें और 10% होते हैं डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। और ये जो 10% डिजॉल्व्ड सब्सटेंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं सिचुएशन के लिहाज से और बॉडी कंडीशन के लिहाज से, लेकिन नियर इक्वल टू कांस्टेंट रहे। तो जो 10% सॉल्यूट्स हैं हमने इनको कैटेगराइज किया है 6 क्लासेस में, जिनमें से एक हैं इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा का 0.9% बाई वेट हैं और इस 0.9% में से भी 2/3 पोर्शन जो है दैट इज द सोडियम क्लोराइड। और ये आयंस जो हैं ये इंतहाई स्पेसिफिक अमाउंट में और कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंतहाई स्पेसिफिक रहती है कि एनी चेंज इन द आयन में काज द सीरियस प्रॉब्लम। तो इस वजह से ये इंतहाई नैरो लिमिट में रहते हैं इस ताकि ये पीएच जो है ब्लड की उसे मेंटेन रख सकें 7.4 की नैरो रेंज में। और अगर इसमें कोई चेंज आ जाए ज़ाहिर है तो फिर हमारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सीवियरली इफ़ेक्ट होते हैं जो डिजीज़ या प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है दैट आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दिस आर 7 to 9% बाई वेट और मोस्टली दे आर सिंथेसाइज इन द लिवर। इनमें से इम्पॉर्टेंट वन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में, एंटीजेंस वो प्रोटीन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो रिलीज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में अटैक करते हैं या उनकी सरफेस पर ये एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। तो उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एक हमारे वाइट ब्लड सेल्स दैट आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। तो वो लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो हमें फिर डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ देती हैं। इनको मज़ीद हम वाइट ब्लड सेल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट वन प्रोटीन वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। एंड थर्ड वन इज़ द फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में टेक पार्ट करती है
फाइबर्स बनाती है ताकि ब्लड को क्लॉट करवाया जा सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, इसके अलावा एल्ब्यूमिन एटसेट्रा भी प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। तो ये 7 to 9% होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा का। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, these may be glucose, fats, phospholipids, amino acids and lactic acids। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान में। जब हम ओवर एक्सर्शन करते हैं तो फिर ये मसल से ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में, जहाँ ये डिग्रेड होता रहता है। और कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो फैट से सिंथेसाइज होता है और हमारे स्टीरॉयड हार्मोन के लिए प्रीकर्सर के तौर पर एक्ट करता है। ये भी हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज़ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो डिफरेंट काइंड्स के नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, usually in the liver, always in the liver, and from there they are transported to the kidneys। तो kidneys फिर हमें पता है they are responsible for the elimination और excrete out कर देते हैं इन वेस्ट मटेरियल्स को। उन वेस्ट मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा जो है वो यूरिया और इन वेरी स्मॉल अमाउंट यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में, जो प्लाज्मा के थ्रू फिर ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में और किडनी से एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं सारे वो विया ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं और प्लाज्मा के थ्रू सारी बॉडी में हमारे ग्लैंड से हमारे टारगेट सेल्स तक जाते हैं। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ द गैसेस। तो थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हालत में मूव करती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड का 90% पोर्शन होता है, जो हमारे ब्लड का 55% पोर्शन है, उसमें 90% तो वाटर है, तो 10% ये डिज़ोल्व चीज़ें जो हैं वो ये 6 कैटेगरीज या 6 क्लासेस जो हैं वो हो सकती हैं। इनऑर्गेनिक आयंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स और गैसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स।